तो आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम मुद्दा है और ये जो आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है युवाओं में देखी जा रही है, जो कि 20 से 35 साल के आसपास के हैं। तो जो मुद्दा है वो ये है कि आजकल युवाओं में इतना डिप्रेशन क्यों है, आजकल लोग इतने तनावग्रस्त क्यों हैं। अगर हम आज से 100 साल पहले चले जाएं, 50-100 साल पहले, तो उस ज़माने में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लोगों के जो दिमाग में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं, फिर भी लोग इतने डिप्रेशन में क्यों है। और डिप्रेशन के चलते लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जबकि पैसे अच्छे कमा रहे हैं। अच्छी अच्छी जॉब करने वाले मैंने देखे हैं, न्यूज़पेपर में आता है कि मैं इतना कमाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में अकेला फील करता हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। तो आखिर क्या कारण है कि आज का एक युवा, हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ थी उनके मुकाबले ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, ज़्यादा चिंतित रहता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। क्योंकि पहले समय में जो तकलीफ़ें थी वो ज़्यादा थी, समस्याएं वो ज़्यादा थी। आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, हॉस्पिटैलिटी, मतलब हर चीज़ की आज सुविधा है। तो फिर आज क्यों इतना डिप्रेशन है और क्यों आज एक युवा भटका हुआ है, इसका दर्शकों को जवाब दीजिए। देखो, जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जी, है ना, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है सब, तो यही एक रीज़न है डिप्रेशन जाने का। ये रीज़न है, हाँ, ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि पहले के समय में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आदमी के पास ऑप्शन कम रहते थे जी, है ना। आज के समय में ऑप्शन ज़्यादा है, समय कम है। इंसान आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जैसे जॉब हो गई 11 घंटे 12 घंटे, मतलब इंसान के पास टाइम कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और इंसान चाहता है कि सभी चीज़ों का लाभ उठाए, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं उनका सभी का उपभोग करे वो जी। जैसे टेक्नोलॉजी की बात की, मोबाइल फ़ोन की, तो पहले लोग अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बैठ के बात करते थे, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, एक दूसरे के विचार जानने समझने में रुचि रहती थी, और एक दूसरे का तनाव कम हो जाता था, एक दूसरे से बात करने से, अपनी समस्या बताने से, कहने से। आज के समय में देखो, एक घर में सबके पास अलग अलग मोबाइल है ना, एक साथ होते हुए भी वो अलग अलग है, दूरी है उनके बीच में। तो ये कहीं ना कहीं तनाव का कारण है कि हमारे दिमाग में ना ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो हमारे काम की ही नहीं है। जैसे आज के समय में रील देखना, और वहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हम बहुत खुश हैं, जबकि देखो कैमरे के सामने आदमी अलग रहता है और रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन हम जब दिन भर कैमरे के सामने रहते हैं तो हमें लगता है यही रियलिटी है, और अगर हम अपने आप में खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ से परेशान है, हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इतना खुश कैसे रह लेता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते तो हमें डिप्रेशन होने लगता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमारे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मोबाइल सुविधा हो गई है, घर घर तक मोबाइल पहुंच रहे हैं, तो हर चीज़ हमें दिखाई जाती है। हमें लगता है कि हम कम कमा रहे हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम किस्त में खरीद लेते हैं। हाँ, या फिर हम किस्त में खरीद लेते हैं, और फिर हमारी कमाई कम होती है, हम किस्त नहीं भर पाते, ये भी डिप्रेशन का कारण हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज इतनी विकसित हुई है ना, ये कुछ हद तक रीज़न है कि इंसान ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप में कम ध्यान दे पा रहा है, अपने लोगों के बीच कम रह पा रहा है, वो ऐसी दुनिया में है जहाँ दिखावटी दुनिया है जी। बिल्कुल। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी आपने एक बात की थी कि इंसान देखता है दूसरों को और सोचता है कि वो ज़्यादा खुश हैं, तो यही बात, ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी, वो है कंपैरिजन की। देखिए, अगर हम आज से 50-100 साल पहले जाएं, लोगों के पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल ने एक बड़ा काम क्या किया, हमको दुनिया से जोड़ दिया। मतलब पहले मोबाइल नहीं था जिस इंसान के पास, पहले तो मोबाइल देखिए किसी के पास भी नहीं था, तो उनको पता ही नहीं रहता था कि मेरी दुनिया के, मतलब कि मेरे गाँव के, मेरे शहर के बाहर क्या हो रहा है। वो अपने आसपास के लोगों को देखता था, उनके जैसा रहता था। अब आज एक 16-17 साल का लड़का ये देखता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कि मेरे ही एज का लड़का लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, मेरे ही एज का लड़का महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। तो फिर वो कंपैरिजन की एक भावना आ जाती है, वो सोचता है कि वो मेरी ही उम्र का बच्चा होकर आज कितना पैसा कमा रहा है, कितना बो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहाँ 20-30 हज़ार रुपये, 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो ये एक डिप्रेशन का कारण आता है, कंपैरिजन करना। तो यही है कि आज हम पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, और 15-20 सेकंड के रील में हमको ये थोड़ा ना पता चलता है कि उस आदमी ने पैसा कैसे कमाया या उसके पीछे क्या स्टोरी है उसकी।
देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी समझना है कि हम ये दोष दे रहे हैं कि ये सब हो गया इस वजह से, ये भी ठीक है कि हो गया, लेकिन आज के समय में ज़रूरी है ये चीज़ें। जी बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि पहले का समय ऐसा था तो हम आज के समय में इन सब चीज़ों से दूर हो जाए, ये नहीं, लेकिन हमें इनका सही इस्तेमाल करना, समझना पड़ेगा और ज़्यादातर हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है और अपने लिए कैसे करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे करना है। और इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। सही चुनाव है ना, हमें आज के समय में सही चुनाव करना सीखना होगा, क्योंकि हम भटक रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए और हम क्या लेके आ जाते हैं और फिर उसके कारण हम परेशान होते रहते हैं। देखिए, तो एक बात तो ये हो गई जो मैंने आपको कंपैरिजन की बताई। एक बात मुझे ये लगती है कि आज के समय में एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हो चुके हैं। इससे क्या होता है कि आदमी सुबह उठते उसने अपना मोबाइल ले लिया, वो सोचता है कि मैं 5-10 मिनट मोबाइल चलाऊँगा, लेकिन कब वो 5-10 मिनट 4-5 घंटे हो जाते हैं। और ऐसा बनाया ही गया है आज का ये जो मोबाइल के जो एप्लीकेशंस हैं उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि अब एक आम आदमी उसमें लगा ही रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कब उसका टाइम बीत जाता है। फिर जब 4-5 घंटे बाद उसको पता चलता है कि मेरा तो इतना ज़्यादा टाइम चला गया और काम इतना सारा था, अब उसका काम नहीं हो पाता, अब वो पूरे दिन का काम 1-2 घंटे में निपटाने का सोचता है। तो इससे भी एक प्रेशर पड़ता है हमारे दिमाग में, एक डिप्रेशन आता है। तो ये भी मुझे एक बड़ा कारण लगता है कि आज के समय में इंसान अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। देखो यहाँ पे इंसान को समझना होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। जैसे सुबह मोबाइल हम देखते हैं, चलाते तो हमें रील नहीं देखना है, हमें उसमें कोई बुक पढ़ना है, ई बुक आ गई है, ई बुक रीड कर लो, अपने लिए 1-8 घंटे समय निकालो, मेडिटेशन करो या फिर जिम वगैरह जाओ, जो भी है। मतलब प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देना है, अब ये समझना होगा कि हमें प्रायोरिटी मोबाइल फ़ोन को नहीं, अपने आप को देना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है कि ये सही और गलत का ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए हमें जीवन का लाइफ एजुकेशन चाहिए, है ना, जीवन का ज्ञान चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन के लिए क्या सही और किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है जी। उस चीज़ के लिए हमें इन सब चीज़ों को करना होगा। और देखो मोबाइल हमारे साथ कैसा गेम खेलता है ये हमें पता नहीं चलता है। आज के समय में मोबाइल ऐसा हो गया है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, वो चीज़ें और ज़्यादा दिखाई जा रही है आपको। हाँ, उसका जो AI है, हाँ, मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है वो डायरेक्ट फ़ोन में पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देखना चाहते हो। एल्गोरिदम ही है सर। और हमें खुशी होती है कि हम जो सोच रहे थे वही चीज़ हमारे सामने आ गई, हम और ज़्यादा उछल पड़ते हैं और ज़्यादा उस पर लग जाते हैं कि बढ़िया है, हम तो अभी सोच ही रहे थे, ये चीज़ हमें सामने आ गई और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हैं कि इन्हें हमें समझना पड़ेगा। और देखिए हम अपनी ही बात करें अगर, है ना, तो हम भी पहले बहुत मोबाइल देखा करते थे, पिक्चर देखना, रील देखना, ठीक है, लेकिन जब से हम अपने काम को प्रायोरिटी दी, अपने आप को 1 घंटे सुबह टाइम देने लगे, तो जैसे सुबह उठते हैं तो मैं मोबाइल पकड़ के नहीं बैठ जाती हूँ, सुबह उठते ही मैं जिम जाती हूँ। और इसमें मैं अगर कुछ देखना भी होता है तो ई बुक, मतलब 1 से 2 घंटे में बिल्कुल इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए नहीं करती हूँ, तो इसका इस्तेमाल मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करती हूँ। उसके बाद मैं फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेती हूँ, आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देखती हूँ, उसको देखने से मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। देखो जीवन तो पहले भी जी रही थी, ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं जी रही, काट रही थी, यही समझ लो कि जीवन काट रही थी या जो भी है। तो उस समय जब हमें नहीं समझ में आता था तो लगता था कि यही बढ़िया हम जिंदगी जी रहे हैं, है ना। लेकिन आज जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान लेती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी सारी चीज़ें मैंने ऐसी की होंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये अपने आप में आत्मज्ञान लेना और फिर अपने काम के लिए, जैसे अगर मोबाइल का मैं इस्तेमाल भी करती हूँ ना, तो वीडियो बनाने के लिए करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रहता है लोगों तक पहुँचाने के लिए करती हूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कब मनोरंजन करूँ। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे तो ये भी एक सही इस्तेमाल है मोबाइल का। तो हमें ये समझना होगा कि ये चीज़ें हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी दुविधा के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये हमारी दुविधा बन रहा है तो हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अगर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, या हमें चीज़ों की लत लग चुकी है, तो लत हर चीज़ की बुरी होती है और इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी बात की है ना। तो लत चाहे फ़ोन की हो, चाहे इंटरनेट की हो, चाहे दुनिया की हो, लत बुरी होती है। तो हमें अपने इच्छाओं को कम करना होगा, समझना होगा
ज़रूरी नहीं है कि आज सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए ही है, हमें क्या उपयोगी है बस हमें उतना ही, हमारे गोल तक जो चीज़ पहुंचा रही है हमें सिर्फ वो आती हूँ। मॉल में देखो कितनी सारी चीज़ें आज के समय में आ गई है ना, तो अगर हम लिस्ट घर से बना के नहीं ले जाएंगे तो हम कंफ्यूज होंगे और कुछ भी उठा लाएंगे, हमारा बजट भी बढ़ेगा, घर भी भरेगा और हमारे काम भी नहीं आएगा, और फिर बाद में हम परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यही है कि हमें सही ज्ञान की ज़रूरत है और इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो गया इसलिए इनको छोड़ देना है, नहीं, इनका इस्तेमाल करना और पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करना है। पहले हमारी ज़िंदगी जैसी थी उससे बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए करना है। बिल्कुल। तो आपकी बातों से समझ में आया कि हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने काम को प्रायोरिटी देना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना है, अपने गोल्स, अपना जो भी अपना काम है, तो सबसे पहले हमको पूरे दिन में उसको निपटा दो और 1-2 घंटा बचे तो देख लो जो तुमको। देखो हमें ना अपने काम को प्रायोरिटी देना, अपने आप को प्रायोरिटी देना है और हमें टालते जाना है। हमें जब ये है कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम अपने आप को ये चीज़ दिखाएंगे, है ना। जब टालते जाएंगे पता चलेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं इन चीज़ों के लिए, और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं मुझे जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, मेरे सामने आ गया है ना, तो मैं उस वक्त उसको छोड़ देती हूँ कि बाद में देखेंगे, है ना, अभी अपना काम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ऐसा बात करते करते वो दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस तरीके से हम अच्छी चीज़ों को टालते हैं वैसे हम बुरी चीज़ों को भी टाल सकते हैं। हाँ। एक और वजह मुझे लगती जो है लाइफ स्टाइल। आज की जो इंसान की जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से चेंज हो चुकी है। पहले का जो इंसान था वो देखेंगे आप तो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था। सुबह उठा तो उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, आटा बनाना पड़ता था, शिकार करने जाना पड़ता था, या फिर बहुत सारी चीज़ें थी, खेती करने जाना पड़ता था, अपना खाना खुद उगाता था। गांव में रहता था तो मशीनें तो थी नहीं पहले, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसे खुद करनी पड़ती थी। तो क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, और अब बिजी रह रहा है तो उसके दिमाग में डिप्रेशन का ख्याल ही कहाँ से आया। पर आज की जैसी लाइफ स्टाइल हो गई कि इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है कि हमको अब आज सामान भी लेने जाना नहीं है बाहर, 2 मिनट में अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से सामान आ जाता है। तो अब इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है कि इंसान कभी कभी खाली हो जाता है, मतलब कि कुछ करने को उसके पास रहता नहीं है। तो जब कुछ रहेगा नहीं, वो आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का, तो यही होता है इंसान के साथ कि जब वो खाली रहता है तो फिर उसके दिमाग में शैतानी चीज़ें आने लगती हैं और डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो यही है कि अपने जीवन को हमको भरना होगा सही चीज़ों से। शारीरिक रूप से हम खाली हो चुके हैं ना, मानसिक रूप से हम बिजी हो चुके हैं जी। कहीं ना कहीं हमें आज के समय में शारीरिक अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाना होगा। तो जैसे इसीलिए बोला जाता है कि खेल खेलो, गेम खेलो, या कहीं भाग लो, डांस सीखो, या जो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो शारीरिक क्रियाकलाप भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें दिन भर मोबाइल फ़ोन में नहीं लगे रहना है, हमें कुछ शारीरिक क्रियाकलाप भी करना है, नहीं तो फिर हमारा दिमाग बस बचेगा और ये शरीर खत्म हो जाएगा। किताब पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, मतलब हमको क्या करना है कुल मिला के कि अपने आप को अच्छी चीज़ों से भर देना है ताकि बुरी चीज़ें हमारे पास ना आ सके। तो ये भी एक खुश रहने का एक ही समाधान है जी। अपने आप को सही कामों में जितना ज़्यादा बिजी कर सकते हो उतना ज़्यादा बिजी कर दो। इस दिमाग को खाली फ्री छोड़ना ही नहीं कि फालतू की चीज़ें सोच सके। तो इसी में मुझे बिल गेट्स का एक कोट याद आता है। बिल गेट्स को आप जानती होंगी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो उनका कोट है कि अगर आप एक दिन के लिए खुश होना चाहते हो तो बढ़िया म्यूजिक सुन लो, पिक्चर देख लो। एक हफ्ते के लिए खुश रहना चाहते हो तो कहीं वेकेशन पे चले जाओ। एक महीने के लिए खुश रहना चाहते हो तो शादी कर लो, 1 महीने आप उसी में बिजी रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने काम से प्यार करो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है भैया डिप्रेशन सोचने का, मुझे तनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको तो काम करना है। इसी का उदाहरण मुझे मिलता है आचार्य प्रशांत जी जिनकी आपने बात करी। तो अभी खबर आई थी कि उनका जो गला है, उनके जो गले की नस है उसमें से ब्लड निकलने लगा था। कारण ये था कि बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो बोलने के कारण क्या हुआ, उनकी जो गले की नस थे उससे ब्लड निकलने लगा। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कुछ दिन आराम करना होगा। लेकिन आचार्य जी अपने काम में इतने ज़्यादा, उनको इतना ज़्यादा प्रेम है अपने काम से, जो वो काम कर रहे हैं, कि वो बोले बिना रह नहीं सकते। तो भले ही वो धीरे धीरे बोलते हैं, भले ही वो आराम से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो काम को लेके ऐसी दीवानगी अगर हमारे पास है तो फिर बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हम उसे झेल जाएंगे और अपने काम को करते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे अंदर से। अब बाहर से तो समस्या आएंगी और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि हमने जो अपने अनुभवों से ये चीज़ें बताई है, हालांकि हर चीज़ तो हम भी नहीं जानते हैं क्योंकि ज्ञान जो है वो अनंत होता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम जितना अपने अनुभवों से जानते हैं उतना हमने आपको बताया।
और उम्मीद है कि इससे आपके जीवन में कुछ हेल्प मिलेगी आपको। तो अगर आपको अपने जीवन में सच में इस वीडियो से मदद मिलती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपका इस रिलेटिव लाइफ से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है और आप जानना चाहते हैं कि सही राह क्या होती है और सही ज़िंदगी जीना कैसे होता है, तो क्वेश्चन ज़रूर करें, हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।